चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर बड़ी बगावत छेड़ दी है। चिराग पासवान का सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, इशारों इशारों में नीतीश कुमार पर आरोप लगाना और अपनी ही सरकार यानी एनडीए सरकार की खामियां उजागर करना। चिराग पासवान ने ऐसा करके बीजेपी और जेडीयू में बेचैनी बढ़ा दी है। बिहार के छपरा में नव संकल्प महासभा के मंच से केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सियासी बम फोड़ा जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने आक्रामक अंदाज में कहा कि बिहार की हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा, यानी हर उम्मीदवार मेरी विचारधारा, मेरी सोच और नेतृत्व को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा। अब जरा सोचिए, एनडीए का हिस्सा होते हुए भी ये ऐलान कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण है, खासकर बीजेपी और जेडीयू जैसे गठबंधन सहयोगियों के लिए। इसी दौरान चिराग पासवान ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोल दिया। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधा उन्हीं पर साधा। चिराग पासवान बड़ा आरोप लगाते हुए बोले कि चिराग पासवान को बिहार आने से रोकने की साजिश हो रही है। इसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश का नाम लिए बिना चुनौती भरे अंदाज में उन्हें ललकारा। चिराग बोले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, सर पर कफन बांध कर निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। चिराग पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि वो बिहार आए, क्योंकि उन्हें डर है कि चिराग युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज बन जाएंगे। लोगों के मन में सवाल था, क्या चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर चिराग पासवान ने सारण की धरती से जोरदार ऐलान किया। वो बोले, हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव हर बिहारी और हर बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान ने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान बने हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, यानी न केवल चिराग पासवान खुद मैदान में उतरेंगे बल्कि पूरी पार्टी को फ्रंट फुट पर लेकर चलेंगे। इसी दौरान चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार यानी एनडीए सरकार को घेर लिया, जिससे नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है। चिराग पासवान ने पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर चिंता जताते हुए बोले कि ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही हैं जिसकी पहचान सुशासन की है और मैं भी उसी सरकार का हिस्सा हूं। उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेताया कि जवाबदेही से भागना अब नहीं चलेगा। वो बोले कि थाना बगल में था, पॉश इलाका था, फिर भी हत्या हो गई। अगर राजधानी में ऐसा हो सकता है तो ग्रामीण इलाकों की हालात क्या होंगे? चिराग पासवान ने आरक्षण और डोमिसाइल नीति पर भी बात की। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना हमला बोला और कहा कि 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी तब डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया था। वो बोले, मैं बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में हूं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक न आरक्षण को और न संविधान में कोई खतरा होगा। चिराग पासवान ने खुद को दलित, पिछड़े और वंचित तबकों का पहरेदार बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग पासवान का ये आक्रामक स्टैंड एनडीए के अंदर टकराव की स्थिति बना सकता है। 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान सीधे बीजेपी जेडीयू के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को झटका दे सकता है। ये तो वही बात हो गई कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रहकर ही एनडीए को चुनौती दे रहे हैं या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो रही है।